मैं इस वीडियो में एन से रिलेटेड सिनोनिम्स लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है नैरो। नैरो जो वर्ड है जिसका मतलब होता है तंग होता है, कम होता है, छोटा होता है। इसलिए इसका जो सेम मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर डी में देख सकते क्रैम्पेड, यानी डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो चलिए हमने डी में टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग जो वर्ड है इसमें आप ये देख सकते हैं आपका है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है एडजेसेंट होता है, जो आसपास में होता है। डियरली, डियरली जो वर्ड है जिसका मतलब होता है डल होता है, फॉरलोन होता है, उदास होता है। उसका बाद मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब जो मोस्ट बोल सकते हैं, अधिक बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है नन प्लस। नन प्लस जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग आप देख सकते हैं जिसमें उलझन में पड़ जाना, गड़बड़ में पड़ जाना, जिसका सेम मीनिंग आप कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में जो है कन्फ्यूज़, यानी सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, कन्फ्यूज़ हो गया। चलिए इसमें देख सकते हैं रिमेनिंग वर्ड जो है आपका अन परप्लेक्स, जिसका मतलब होता है शांत होता है। न्यूलीफाई का मतलब अमान्य ठहराना होता है। ओविएट, ओविएट का मतलब होता है बचना होता है, दूर रहना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वह है नोस्टोल्जिया। नोस्टोल्जिया जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप बोल सकते हैं प्लीजर टू द थिंक ऑफ द पास्ट, यानी बचपन का या बीते हुए कल का जो खुशियाँ या खुशी वाला जो पल था उसे याद करके आप जो खुश हो रहे हैं उससे हम लोग नोस्टोल्जिया बोलते हैं। इसलिए जो है इसका ऑप्शन नंबर आप बोल सकते हैं बी नंबर, लॉन्गिंग हमारा जो है सही आंसर होगा। तो बी में हम लोग टिक आउट करेंगे। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में हमारा जो है एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट का मतलब बहुत जज्बाती होना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, उत्साह होना होता है। हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी होता है। एबिलिटी मतलब है योग्यता हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है नेस्टी। नेस्टी जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, आप ये कह सकते हैं इसका सेम मीनिंग जो है बुरा बोल सकते हैं, दुष्ट बोल सकते हैं, ठीक है, या खराब बोल सकते हैं। इसीलिए जो है इसका ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, फॉल जो हमारा सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। इसमें जो है आपका फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब है तनुक मिजाज जो होता है, शॉर्ट टेम्पर वाला जो आदमी होता है उससे बोलते हैं। उसके बाद फिनिकी, फिनिकी मतलब नखड़ेबाज जिसको होता है वो हम बोलते हैं। चलिए बाकी नाइस मैंने तो वो अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो नैरो वेस्ट। नैरो वेस्ट का मतलब ये होता है जो सबसे कम बोल सकते हैं। तो सबसे कम का मतलब होता है ऑप्शन नंबर आप सी में देख सकते हैं स्मॉलेस्ट। तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड देख सकता हूँ कि इसमें रिमेनिंग वर्ड का जो है मीनिंग क्या दिखाता है। जैसे आपका जो है वाइडेस्ट का मतलब चौड़ा होता है, स्लाइटेस्ट का मतलब होता है थोड़ा होता है, और थिक मने मोटा होता है, या घना भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है नेबुलस। नेबुलस जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप ये बोल सकते हैं अस्पष्ट बोल सकते हैं, जो क्लियर नहीं दिखता हो, धुंधला जो दिखता हो उसे हम लोग बोलते हैं। इसलिए नेबुलस का जो हम लोग सेम मीनिंग आप कर सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है बी में देख सकते हैं वैग, यानी बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में हमारा जो हो गया कन्फ्यूज़ होता है। कन्फ्यूज़ का मतलब होता है हैरान होना, गड़बड़ होना, परेशान होना। उसके बाद इनडिसेंट को होता है अश्लील बोल सकते हैं या अनुचित बोल सकते हैं। उसका ग्लोइंग का मतलब होता है चमकता होता है, चमकाव बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है न्यूमेरस। न्यूमेरस जो वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अनेक होता है, बहुत होता है। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं सेवरल। तो सेवरल में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड देख सकता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में इसमें हमारा जो है वो आपका बोल सकते हैं जैसे नंबर, तो नंबर दिखा रहा फ्यू मैंने कुछ होता है, उसके बाद टोटल मैंने कुल हो गया। इसमें नॉर्मल वर्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है नर्स। नर्स जो वर्ड है जिसका मतलब है कोहनी से छूना होता है या फिर ढकेलना भी बोल सकते हैं। इसलिए इसका सी मीनिंग आप ऑप्शन नंबर पॉक, सी नंबर में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो सी में हम लोग जो है इसका जो है टिक आउट लगा सकते हैं। चलिए सी नंबर हमारा आंसर हो गया। रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं इसमें जो है अलाउ का मतलब अनुमति देना होता है। लीव अलोन का मतलब अकेले छोड़ देना होता है। विड्रॉ मैंने होता है ख़त्म होना या हटा लेना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है नोटोरियस। अगर कोई इंसान बुराई की दुनिया में, क्राइम की दुनिया में अगर बहुत ज़्यादा जो है नाम वाला होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोटोरियस बोलते हैं। जैसे कोई बहुत ही चर्चित क्रिमिनल है तो उसको हम लोग बोलेंगे नोटोरियस क्रिमिनल बोल सकते हैं। तो नोटोरियस का मीनिंग आपको समझ में आ गया, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए में हम लोग ये कर सकते हैं, डिसरिप्यूटेबल, यानी ए में हम लोग जो है इसको टिक आउट कर सकते हैं। तो ए में हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका जो है ऑनरेबल हो गया है, जो सम्मान या इज्जत वाला होता है। इथिकल जो है, इथिकल मतलब नीति संबंधी बोलते हैं, और ग्लोरियस का मतलब शानदार होता है। तो ये था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है नोमेडिक। नोमेडिक जो होता है जिसका मतलब भी होता है घूमना होता है, जो घूमने वाले लोग होते हैं इधर से उधर, उसे हम लोग नोमेडिक बोलते हैं। इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, यानी डी नंबर आप देख सकते हैं, रोविंग, यानी डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड जो है उनका चर्चा करता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में हमारा जो हो गया वो हो गया बारबेरिक। बारबेरिक मैंने होता है अनसिविलाइज, जो जंगली होता है, जिसमें डिसिप्लिन नहीं होता, अत्याचार करने वाला होता है, उसे हम लोग बारबेरिक बोल सकते हैं। उसके बाद ब्रेव मैंने बहादुर होता है, वाइल्ड का मतलब जंगली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है नेक्सस। नेक्सस जो वर्ड जो है जिसका मतलब है बंधन होता है, लगाव होता है, ये लगाव होता है। तो इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में, कोहिजन। कोहिजन जो है आपका परफेक्ट मीनिंग है ऑप्शन के अनुसार। चलिए रिमेनिंग क्वेश्चन देखता हूँ। रिमेनिंग जो क्वेश्चन इसमें है आपका है वो है अलूफ। अलूफ का मतलब होता है अलग होना, दूर होना होता है। एपरेंट, एपरेंट का मतलब होता है अस्पष्ट होता है, जो क्लियर दिखता है। अधेर जो वर्ड है जिसका मतलब है पालन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है नॉक्टर्नल। जो कि नॉक्टर्नल जो वर्ड है ना, इसका मतलब रात्रि से संबंधित या फिर रात के जो समय होता है उससे जुड़ा होता था, यानी रात से, नाइट से रिलेटेड ही वर्ड है इसका आपका। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में नाइटली जो है आपका जो परफेक्ट आंसर होगा, यानी सी में हम लोग इसको टिक आउट कर सकते हैं। चलिए तो ये तो हो गया ऑप्शन के अनुसार। रिमेनिंग वर्ड आप देखता हूँ इसमें ऑनरेबल माने इज्जत या सामान्य बोलता है। इथिकल मतलब नीति संबंधी बोलता है। ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है नन साइलेंट। नन साइलेंट जो वर्ड है जिसका मतलब है नॉट फीलिंग, जिसके अंदर में किसी तरह का कोई फीलिंग नहीं होता है, तो उसे हम लोग नन साइलेंट बोलते हैं। इसका जो है हम लोग सेम मीनिंग आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, स्टोइक। बी में हमारा जो है टिक आउट हो गया। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका जो है आपका बारबेरिक। बारबेरिक मतलब अनसिविलाइज बोल सकते हैं, जंगली बोल सकते हैं, अत्याचार करने वाला बोल सकते हैं। कंसर्न का मतलब चिंतित बोल सकते हैं, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जो सबसे अलग है, यूनिक है, साफ है, क्लियर है, उसे हम लोग बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है हमारा ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ज़िद्दी होना, ठीक है, यानी किसी बात को लेकर के एकदम जिद पकड़ लेना। तो ये इसका हम लोग सेम मीनिंग ए नंबर में कहेंगे, स्टाबोन। तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, स्टाबोन हमारा सही वर्ड है। चलिए रिमेनिंग वर्ड जो इसमें आपका दिखा रहा है एडेप्टिव। एडेप्टिव मतलब अनुकूल बनाना, यानी जिस इन्वायरमेंट हम लोग जाते हैं उसे एडेप्ट कर लेते हैं, उसे एडेप्टिव कहते हैं। सबमिसिव जो वर्ड है इसका मतलब होता है आज्ञाकारी, ओबिडेंट जिसको वर्ड बोलते हैं, और ओबिडेंट का मतलब भी होता है आज्ञाकारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है ओवर स्ट्रंग। ओवर स्ट्रंग जो वर्ड है आप इसको देख सकते हैं। ओवर स्ट्रंग का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग आप ये कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है फंसा हुआ, यानी घबराया हुआ, ऐसे लोगों को हम लोग ओवर स्ट्रंग बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी में आप कर सकते हैं नर्वस। नर्वस हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। चेयरफुल। चेयरफुल का मतलब हैप्पी होता है, खुशी होता है। काम का मतलब पीस होता है, शांति होता है। प्लेसिड का मतलब होता है पीस या शांति या काम वर्ड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो वर्ड है ओमनी प्रेजेंट, यानी जो हर जगह मौजूद रहने वाला, उसे हम लोग ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। यानी पूरी दुनिया में जहाँ भी वहाँ मिल सकता है उसे ओमनी प्रेजेंट बोल सकते हैं। जैसे गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी में हम देख सकते हैं।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। यूनिवर्सल जो है इसका सेम मीनिंग होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया पावरफुल, जो बहुत ही स्ट्रांग होता है। यूनिक का मतलब हो गया पेयरलेस, जिसका कोई जोड़ा ना हो। और कंटेम्पोरी मतलब समकालीन बोल सकते हैं, जैसे आपके ही समय में कोई दूसरा व्यक्ति हो या आपके समय में जो कोई घटना होता है, समकालीन, एक ही उम्र में एक ही समय के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ओब्लेट। ओब्लेट जो एक तरह का मतलब फ्लैट बोल सकते हैं या सपाट बोल सकते हैं, इसका मीनिंग ये होता है। इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग आप ये कर सकते हैं ऑप्शन नंबर में मेंडिकैप, यानी ए नंबर में जो हमारा जो है सही आंसर है, तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। इसमें हेथेन, हेथेन का मतलब जेंटिल होता है, असभ्य। ले पर्सन का मतलब आप ये बोल सकते हैं आम आदमी, जो कॉमन आदमी होता है। उसके बाद सेकुलर मतलब जो टेम्पोरल बोल सकते हैं, जहाँ पे किसी पार्टिकुलर धर्म का नहीं होता, सभी धर्म अपने अपने जो है पालन कर सकते हैं, उसे हम लोग सेकुलर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन जो है जिसका मतलब बोल सकता है अनिवार्य बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर में इम्परेटिव हमारा जो है सही है, ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड जो हमारा इसमें आपका है वो है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है रिलीज होता है, रिहाई होता है, निकलना होता है। लूप होल का मतलब ओरिफिक होता है, बचाव का रास्ता बोल सकते हैं। एंड क्वाइटिस, क्वाइटिस का मतलब होता है डेथ, मृत्यु जिसको बोलते हैं, मौत जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ऑब्स्ट्रक। ऑब्स्ट्रक जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप ये कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक का रोकना होता है, बाधा करना होता है, बाधा डालना होता है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। मतलब ऑब्स्ट्रक का सेम मीनिंग कर्व होता है, तो कर्व में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, जैसे रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट होता है। रिलीज का मतलब डिस्चार्ज होता है। अनक्लॉग का मतलब ओपन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ओक्लूट। ओक्लूट जो वर्ड है जिसका मतलब रोकना होता है, इसलिए इसका सेम मीनिंग आप देख सकते हैं डी नंबर ऑब्स्ट्रक, ये आपका सही आंसर होगा। तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें देखते हैं फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है सिंप्लीफाई, ठीक है। उसके बाद प्रोमोट, प्रोमोट का मतलब होता है इनकरेज करना, बढ़ावा देना। एब्सटेन का मतलब इवेड होता है, बचना होता है। एब्सटेन हमेशा प्रीपोजिशन जो है फ्रॉम लेता है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है ऑब्ट्रूसिव। ऑब्ट्रूसिव जो वर्ड है जिसका मतलब आप बोल सकते हैं प्रधान या मुख्य बोल सकते हैं, यानी ऑब्ट्रूसिव का मतलब मुख्य होता है, इसलिए इसका सेम मीनिंग ऑप्शन नंबर सी में प्रोमिनेंट जो आपका सही आंसर होगा। तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें जो आप देख सकते हैं परसेसिव, परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कम्प्रिहेंसिव होता है, व्यापक बोल सकते हैं। एक्सक्लूसिव जो है स्पेशल होता है, विशेष जो बोल सकते हैं। मोडेस्ट का मतलब हम्बल होता है, जो नरमी या नर्मता या सम्मान बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ओस्टेंटेशियस। ओस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावटी जो होता है, जो आउटलुकिंग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में हम जो देख सकते हैं शोई, यानी जो दिखता है उसके बारे में बात हो रहा है। चलिए रिमेनिंग वर्ड जो आपका है टेस्टफुल, डिलीशियस जिसको बोल सकते हैं, स्वादिष्ट बोल सकते हैं। उसके बाद सडन, सडन का मतलब अनएक्सपेक्टेड, अचानक बोल सकते हैं। क्विक का मतलब फास्ट होता है, तुरंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ओवरटर्न। ओवरटर्न जो वर्ड है जिसका मतलब था प्रस्ताव, भूमिका, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, सी नंबर प्रिम्बल। प्रिम्बल इसका जो है सही आंसर था, सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें आपका हो गया सिलेंडर। सिलेंडर जो वर्ड है इनफैमी, बदनामी जिसको हम लोग बोलते हैं, इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना जिसको बोल सकते हैं। प्लंग का मतलब होता है थ्रो होता है, फेंकना होता है। कंक्लूजन का मतलब इनफेरेंस, निष्कर्ष जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट जो वर्ड है जिसका मतलब होता है आशावादी, उम्मीद करना होता है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब उम्मीद करना, आशावादी कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो है सेम मीनिंग आप बोल सकते हैं सैंग्विन, जिसको होपफुल भी होते हैं। चलिए यानी डी नंबर हमारा सैंग्विन या होपफुल सेम वर्ड है। चलिए रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड में आपको क्या है पैसिमिस्ट,
ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी होता है, जो उम्मीद का ऑपोजिट, ऑप्टिमिस्ट का ऑपोजिट पेसिमिस्ट होता है। केयर फ्री का मतलब लापरवाह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आपका ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट जो वर्ड है जिसका मतलब होता है ज़िद्दी होता है, इसीलिए इसका जो है सेम मीनिंग आप ऑप्शन नंबर डी में कर सकते हैं। तो हम लोग डी में टिक आउट कर सकते हैं। रिजिड या स्टबॉर्न इसका सेम मीनिंग होता है। रिमेनिंग वर्ड इसमें तो बहुत ही ईजी है। क्लेवर मैंने चालाक होता है, प्रीटी का मतलब सुंदर हो गया, सिली का मतलब होता है मूर्ख या बेईमान, ये में बेवकूफ़ बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? नेचुरल। तो नेचुरलॉजी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड देख सकता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में हमारा आपका हो गया स्पीडी मतलब बहुत तेज, अनयूजुअल मतलब असाधारण बोल सकते हैं, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओएसिस। ओएसिस जो वर्ड है जिसका मतलब आप बोल सकते हैं रेगिस्तान बोल सकते हैं, बसंत भी बोल सकते हैं, इसलिए जो है इसका ऑप्शन नंबर डी में इसका जो है यानी ओएसिस का सेम मीनिंग आप स्प्रिंग ही परफेक्ट इसका होगा ऑप्शन के अनुसार। तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड जो इसमें आपका दिया हुआ सैंड बैंक यानी बालू का टीला बोलते हैं, माउंट का मतलब स्तूप बोल सकते हैं, ड्यून का मतलब होता है बालू कूट। ये ज्योग्राफी का टर्म होता है ज़्यादातर जो रेगिस्तानी एरिया में सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑबलिंग। ऑबलिंग जो वर्ड है जिसका मतलब होता है सहयोगी बोल सकते हैं, इसीलिए इसका जो है आप ऑप्शन नंबर में जो है ए में देख सकते हैं, हेल्पफुल आपका जो है सही आंसर होगा। तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ए में टिक आउट करते हैं। चलिए थैंकफुल का मतलब होता है जो थैंक्स जो कहता है शुक्र होता है, शुक्रिया धन्यवाद जिसको बोलते हैं, नाइस में अच्छा। अब कंपेलिंग का मतलब है सम्मोहक, सम्मोहक बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है हमारा ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप ये कह सकते हैं कि आसपास जो क्लियर नहीं दिखता हो, धुंधला देखता हो, जो नॉट इजी टू सी इसको बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी में देखते थे अनसर्टेन। अनसर्टेन जो है इसका सही आंसर होगा, तो बी में हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं जो डिस्टिंग है इसमें वर्ड जिसका मतलब अस्पष्ट मतलब क्लियर दिखने वाला, उसके बाद हो गया और उसके बाद अनएम्बिगियस जिसका मतलब होता है अनएम्बिगियस मतलब होता है सुस्पष्ट बोल सकते हैं, यानी जिसमें डॉट नहीं होता है, जो संदेह नहीं होता है, जो क्लियर नहीं होता है, तो उसे हम लोग को बोलते हैं। उसके बाद हो गया एसर्टेन। ठीक है, अगला जो है हमारा है एसर्टेन वर्ड जो है इसमें नॉट नोन एग्जैक्टली भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ऑब्डूरेट। ऑब्डूरेट का मतलब ये होता है ज़िद्दी। देखिए क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है, कई एग्जाम में इससे पूछा गया, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जो है इसका जो है ऑप्शन नंबर बी देखिए स्टाबॉर्न इसका सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड इसमें बोल्ड हो गया, जो साहसी हिम्मत वाला हो गया, फाइटर मतलब लड़ाकू हो गया, ऑब्नोक्सियस मतलब अप्रिय, ऑब्नोक्सियस का मतलब अप्रिय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका सेम मीनिंग आप कंपल्सरी कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही है, तो ए में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड जो है इसमें देख सकते हैं अननेसेसरी जिसका जरूरत नहीं हो, उसके बाद बाई चांस मतलब अचानक मिल गया, एंड प्रॉब्लमेटिक का मतलब जो है जटिल यानी समस्या से भरा होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है ओडियम। ओडियम जो होता है घिनौना जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, नफरत से भरा हुआ बोल सकते हैं, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर हमारा सही है, यानी हैट्रेड हमारा सही वर्ड है, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड आप इसमें देख सकते हैं, जैसे आप इलनेस हो गया जो बीमारी जिसको बोलते हैं, ओडीटी। ओडीटी जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप बोल सकते हैं विषमता। ओडीटी का मीनिंग जो होता है विस्मिता होता है, यानी ए पर्सन अनयूजुअल।
यानी एक आदमी जो अनयूजुअल के जैसा रहता हो उसे हम लोग बोलते हैं, यानी सबसे यूनिक होता है। ओड नहीं बोलता, ओड, ओ डबल डी ओड, ओड का मतलब ये होता है यूनिक होता है, अलग होता है। डिवियस, डिवियस का मतलब है चालाक जो वर्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है आउटलुक। आउटलुक जो है इसका मतलब होता है संभावना बोल सकते हैं। आउटलुक का मतलब संभावना, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, यानी सॉरी बी में हम लोग जो है टिक आउट कर सकते हैं। चलिए तो बी में जो है एक्चुअली में हम लोग जो है टिक आउट कर सकते हैं, बी में हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग वर्ड जो है इसमें आप देख सकते हैं, लुकआउट का मतलब होता है सावधान रहना होता है, ढूंढना। आउटवर्ड अपीयरेंस का मतलब बाहरी स्वरूप बोल सकते हैं। स्क्रूटनी का मतलब काट छाट बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप ये बोल सकते हैं, ओब्लिटरेट का मतलब काटना होता है, मिटाना होता है, ख़त्म करना होता है, उखाड़ना होता है। इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग आप बी नंबर में कर सकते हैं, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, एक्सटारपेट। चलिए ये तो हमारा हो गया ऑप्शन के अनुसार। ए में देख सकते हैं एपिस्टल। एपिस्टल का मतलब है पत्र होता है, और इस्टेब्लिश का मतलब स्थापना करना, बनाना। हैंडसम का मतलब इक्का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा था ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस जो वर्ड है जिसका मतलब होता है अनजान बोल सकते हैं। तो अनजान, इसका सेम मीनिंग आप ये कर सकते हैं इग्नोरेंट, जिसको आप जानते नहीं हैं। तो ए में हम लोग जो है टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड देख सकता हूँ, इसमें रिमेनिंग वर्ड में आपका जो है गया वो एटेंटिव। एटेंटिव जो वर्ड है जिसका मतलब है सतर्क रहना, ध्यान में रखना। ऑब्वियस का मतलब है, ऑब्वियस का मतलब है ऑब्वियस का मतलब आप बोल सकते हैं सुस्त, स्पष्ट बोलता है। या सेंसिटिव माने जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, फीलिंग जो बहुत एक्टिव होता है, उसे भी हम लोग बोल सकते हैं। संवेदनशील भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल जो वर्ड है जिसका मतलब बाधा, रुकावट बोल सकते हैं। तो आप इसका जो ऑप्शन नंबर में बैरियर यानी डी नंबर आप जो है टिक आउट कर सकते हैं, तो डी नंबर आपका सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड में आप देख सकते हैं बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। क्लियरेंस का मतलब होता है निकासी होता है या भुगतान होता है। एक्सेसरी का मतलब होता है सहायक बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा ऑफेंड। ऑफेंड का मतलब होता है नाराज होना, परेशान करना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं एनॉय, इसका जो है सही वर्ड होगा। चलिए उसके बाद रिमेनिंग वर्ड जो है आपका हो गया ऐड। ऐड का जो मतलब होता है आपका सहायता करना। असिस्ट का मतलब ये होता है मदद करना, और एसयूएस का मतलब होता है कम करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है राय होता है, अपना ख्याल देना, अपना राय देना, बताना। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं, ए हमारा जो है सही आंसर होगा, ए में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए अगला जिसमें आपका है विजडम मैंने बुद्धिमान बोल सकते हैं। चांस का मतलब मौका बोल सकते हैं। सेंस का मतलब जिसके अंदर में जहन है, दिमाग है, सेंस है, भाव है, वो से हम लोग कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ओस्टेंटेशियस। जो ये वर्ड है इसका मीनिंग आप ये कर सकते हैं, जो दिखावटी बोल सकते हैं, भड़कीला भी बोल सकते हैं। इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर फ्लैशी यानी सी नंबर हमारा सही आंसर है। चलिए रिमेनिंग वर्ड आपका यह है डिस्टिंक्ट मैंने अलग है, सबसे विशिष्ट बोल सकते हैं। कंप्लीट मैंने मुकम्मल बोल सकते हैं। ट्रस्ट मैंने जिस पे भरोसा रखना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो परंपरा को फॉलो करता है, रूढ़िवादी भी बोल सकते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी में हमारा सही होगा, सी में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड आपका होता है सिविलाइज। सिविलाइज मतलब है जो शिष्टाचार बोल सकते हैं। उसके बाद हैबिचुएट माने होता है किसी का आदत या आदि लगा होना। डिलिबरेट मतलब होता है विचार करना, जानबूझ करके सोचना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा ऑपोर्चुन। ऑपोर्चुन जो वर्ड है जिसका मतलब है सामयिक बोल सकते हैं, या इसका सेम मीनिंग आप ये भी बोल सकते हैं जो टाइमली, यानी ऑप्शन नंबर सी। सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। टाइमली हमारा जो है सही आंसर हो गया, यानी करंट जो टाइम होता है, टेम्पोरल जो होता है।
उसमें उसके बाद आ जाइए अब, जो रिमेनिंग वर्ड आपका है, लाइकली हो गया, संभावनीय, उसके बाद बेयरली बने में मुश्किल से होता है, रियरली मतलब कभी कभार, रियरली मतलब होता है कभी कभार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है ओपुलेंट। ओपुलेंट जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप ये कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। तो ओपोनेंट का मतलब होता है अधिक होता है, ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर में लग्जेरियस, लग्जेरियस आपका जो है सही मीनिंग होगा। चलिए तो हमने सी में टिक आउट किया। रिमेनिंग वर्ड देख सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड जिसमें आपका हो गया वो वीरुलेंट का मतलब होता है तीखा, डिस्टेंस का मतलब होता है दूर, एंड शबी का मतलब होता है फटे हाल बोल सकते हैं, ख़राब बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा ऑकर। ऑकर मैंने घटित होना होता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं हैपन, हैपन मैंने होना। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है आपका इसमें हिंडर, हिंडर का मतलब बाधा डालना, रुकावट, हेस्टन का मतलब होता है जल्दी, और हैम्पर का मतलब ये होता है रुकावट डालना। यानी हिंडर और हैम्पर दोनों सेम वर्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ऑब्वियस। ऑब्वियस जो वर्ड है आप देख सकते हैं इसका सेम मीनिंग क्या है। तो ऑब्वियस का जो परफेक्ट मीनिंग आप ये बोल सकते हैं जाहिर होना, जो नज़र आना होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है आप ऑप्शन नंबर आप डी में देख सकते हैं, तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, एविडेंट। चलिए रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड में आपको हो गया वैक, जिसका मतलब अस्पष्ट होता है। वेरियस का मतलब विभिन्न या मुख्तलिफ बोल सकते हैं। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला बोल सकते हैं, मुलायम बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट वर्ड है जिसका मतलब आशावादी, उम्मीद रखना, इसीलिए इसका जो है सेम मीनिंग आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। डी में जो है आपका सही वर्ड है आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट आपका जो है सही वर्ड होगा। चलिए रिमेनिंग आप बोल सकते हैं क्रिटिक, क्रिटिक मतलब आलोचक बोल सकते हैं। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग हो सकता है। पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट मतलब है निराशावादी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा ऑप्टेन। ऑप्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना होता है, हासिल करना होता है, पाना होता है, इसीलिए इसका जो सेम मीनिंग अचीव होगा। अचीव में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ए नंबर हमारा सही आंसर हो गया। एक और ध्यान दिएगा, अचीव का इसमें स्पेलिंग टेस्ट में देता है एसएससी में, तो ये इसका थोड़ा सा स्पेलिंग ध्यान दिएगा। ये तो हो गया हमारा। उसके रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, दमन करना। इंस्पायर का मतलब होता है बढ़ाना होता है, हिम्मत बढ़ाना होता है। और लेसन का मतलब होता है कम करना। तो ये था आज के वीडियो में ओ से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम पी से रिलेटेड वर्ड लेकर आऊँगा।